नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीब रह चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर खबर यह है कि आरसीपी सिंह दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में बीजेपी के तरफ से भी इस कार्यक्रम को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है और आज आधिकारिक तौर पर आरसीपी सिंह बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, ये खबर मिल रही है। आपको बताएं कि पिछले कई दिनों से लगातार ये देखने को मिल रहा था कि आरसीपी सिंह जब से उन्होंने जेडीयू छोड़ा, नीतीश कुमार पर, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर खास करके हमला बोलना शुरू कर दिया था। पीएम मटेरियल को लेकर भी जिस प्रकार से वो नीतीश कुमार पर हमलावर रहते थे वो भी देखने को बनता था। यानी कि पूरे एग्रेसिव मोड में आरसीपी सिंह आ चुके थे और खूब नीतीश कुमार को निशाने पर ले रहे थे। तब से ही ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि आरसीपी सिंह बहुत जल्द बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन पिछले कई महीनों से लगातार ये केवल और केवल चर्चाएं चल रही थी। आरसीपी सिंह कब बीजेपी में शामिल होंगे वो अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा था। पिछले दिन जब अजय आलोक को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई, तब भी ये कयास लगाए गए थे कि आरसीपी सिंह को भी उसी दौरान पार्टी में शामिल होना था, लेकिन उस दौरान शायद वो बात नहीं बन पाई और वो पार्टी में शामिल नहीं हुए। लेकिन आज ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि आरसीपी सिंह बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं और ये नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अलावा बिहार की राजनीति में विपक्ष के सामने एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि जिस जातीय गोलबंदी के आधार पर 2024 लोकसभा चुनाव की लड़ाई लड़ने को महागठबंधन तैयारी कर रहा है, उस जातीय गोलबंदी में लगातार बीजेपी सेंधमारी कर रही है। खासकर जनता दल यूनाइटेड के वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है। लवकुश समीकरण के सहारे नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड अपनी राजनीति करती है, लेकिन उसमें से कुछ समीकरण को तो पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने तोड़ लिया और बचा लव समीकरण, तो उस पर भी अब बीजेपी की नजरें हैं और आरसीपी सिंह के सहारे अब उसमें भी सेंधमारी की कोशिश बीजेपी करने को बेताब है। नीतीश कुमार उसी कुर्मी समुदाय से आते हैं और आरसीपी सिंह भी उसी समुदाय से आते हैं, दोनों ही नालंदा के रहने वाले हैं। तो नीतीश कुमार के खिलाफ अटैकिंग मोड में किसी को खड़ा करने के लिए बीजेपी ने अब आरसीपी सिंह को तैयार कर लिया है। शायद इसीलिए आज बीजेपी में आरसीपी सिंह आधिकारिक तौर पर शामिल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरसीपी सिंह कभी नीतीश कुमार के बेहद करीब रहे, चाहे अधिकारी के तौर पर जब वो आईएएस थे या फिर बाद में जब पार्टी में शामिल हुए, राज्यसभा गए, फिर 2020 विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी की कमान दे दी, यानी जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। लेकिन उसके बाद जब वो केंद्र में मंत्री बने तब नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच दूरी बनने लगी, यही कहा जाता है। और फिर उनका राज्यसभा का पहले टिकट काट दिया गया, फिर आरसीपी सिंह पर इतना दबाव बनाया गया कि उन्हें पार्टी से खुद ही इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से अटैकिंग मोड में आरसीपी सिंह नजर आ रहे थे, ये बहुत जल्द लोग कयास लगाने शुरू कर दिए कि बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन कब होंगे ये अंदाजा लगा पाना कठिन हो रहा था। लेकिन आज आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। दिल्ली में बीजेपी की तरफ से इसको लेकर कार्यक्रम की तैयारी की गई है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आरसीपी सिंह अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो फिर उन्हें कौन सा टास्क अमित शाह और नरेंद्र मोदी देते हैं बिहार की राजनीति को साधने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि उस लवकुश समीकरण में आरसीपी सिंह कितनी सेंधमारी कर पाते हैं। हाल के समय में यह भी देखने को मिल रहा है कि जेडीयू के बड़े बड़े नेता धीरे धीरे पार्टी छोड़ रहे हैं। पूर्व प्रवक्ता अजय आलोक भी कभी नीतीश कुमार के बेहद करीब थे, पार्टी से उन्हें निकाला गया और उसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। फिर पूर्व प्रवक्ता सुहेली मेहता ने भी जेडीयू छोड़ दिया है और उनका तरफ से भी यही खबर निकलकर सामने आ रही है कि वो भी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प है, बीजेपी जिस प्रकार से अंदर की राजनीति कर रही है और जनता दल
यूनाइटेड के नेताओं को अपने पाले में लाने में कामयाब हो रही है, अब 24 की लड़ाई में जेडीयू बीजेपी को कितनी चुनौती दे पाती है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।